ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ तक बात कर ली थी, है ना। अब हम कहानी स्टार्ट करते हैं फॉर फीचर से। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से टॉपिक में लेके चलता हूँ। तो देखो यहाँ पर जो टॉपिक था उसमें आपको ओवर सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिला। आपको अब हम देखेंगे, हम फॉर फीचर ऑफ शेयर्स देखेंगे जो किस पे हुआ था, प्रीमियम पर इशू हुआ था। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, जब फॉर फीचर का टाइम आएगा और आपको क्वेश्चन में क्या दिख रहा होगा, प्रीमियम दिख रहा होगा। ध्यान से समझना, जब फॉर फीचर का टाइम आएगा और क्वेश्चन किसका हो, इशूड एट प्रीमियम का हो, तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेंगे, क्या है कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ या फिर नॉट रिसीव्ड हुआ। आप ये क्वेश्चन पूछोगे, भैया सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड हुआ या फिर नॉट रिसीव्ड, या फिर नहीं मिला। क्लियर हुआ। जैसे मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, तो इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम हमको नहीं मिला। यही बात समझ में, इस क्वेश्चन में हमको सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला। देख लो कहाँ पे मैं कैलकुलेशन समझा रहा था, वो ये वाली थी ना, इसकी 400 शेयर वाली की है। 9,000 रुपये तो डूबी गए थे, है ना। कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 14,000 रुपये। चाहो तो मैं इसको यहाँ पे तुमको तोड़ के भी समझाता हूँ। देखो मिलने चाहिए थे, सबसे पहले तो हमको अलॉटमेंट का पैसा मिलना चाहिए था 400 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है, और 400 मल्टीप्लाई बाय 10। ये समझ पा रहे हो, दोनों को जोड़ के कितना हो रहा है, 35 हो रहा है। 400 मल्टीप्लाई बाय 25 समझो, 400 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना, 10,000, और 400 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना, 4,000। हमको मिले कितने अलॉटमेंट में, 9,000 ही तो, सॉरी यही तो मिले थे 5,000। तो 5,000 तो पहले हम किससे करेंगे एडजस्ट, इससे। अगर मैं सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बात करूं तो क्या मुझको सिक्योरिटी प्रीमियम का 4,000 रुपये मिला, बताओ, मिला? नहीं। तुम समझ भी रहे हो मैं क्या समझा रहा हूँ? क्या मुझको 4,000 रुपये मिला या नहीं मिला? नहीं मिला ना। अब सुनना ध्यान से, तो जैसे ही फॉर फीचर के टाइम आएगा, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि भैया जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है वो रिसीव्ड हुआ या फिर नॉट रिसीव्ड हुआ। तो आपने बोला कि वो नहीं मिला। तो अगर जब नहीं मिलता तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी रिवर्स एंट्री पास करते हैं। जब नहीं मिलता हम उसकी क्या करते हैं, रिवर्स एंट्री पास करते हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? और जब मिल जाता है तो हम उसको भूल जाते हैं। फिर से समझा रहा हूँ, जैसे फॉर फीचर का टाइम आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम और फॉर फीचर तुमको दिख रहा हो, तुम चेक करोगे भैया वो रिसीव्ड हुआ या फिर नहीं रिसीव्ड हुआ। अगर रिसीव्ड नहीं होगा तो आप रिवर्स एंट्री पास कर दोगे, अगर रिसीव्ड हो जाएगा तो आप उसको भूल जाओगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि हम भूल क्यों जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, भूल क्यों जाते हैं। सुनना जरा ध्यान से। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ पर मैं ड्यू करके चलता हूँ। ये देखो अलॉटमेंट वाली एंट्री पर ध्यान देना, ये मैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को ड्यू करके चल रहा है। आ रहा समझ में? यहाँ पर ध्यान दो, क्या मैंने ये सिक्योरिटी प्रीमियम को 1 लाख से ड्यू करा? अगर ये मुझे मिल जाता, मान लो अगर ये मुझे पूरा मिल जाता, तो सेम अमाउंट से क्या होता, ड्यू, और सेम से क्या हो जाता, सॉरी सेम से क्या होता, क्रेडिट, सेम से क्या हो जाता, फिर ये डेबिट हो जाता। नहीं आया समझ में? तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। नहीं आ रही बात समझ में? फिर से समझाओ। देखो यहाँ पर तुमने सिक्योरिटी प्रीमियम को ड्यू करा और वो अगर यहाँ पे मिल भी जाता तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं थी ना। दिक्कत की बात अब मैंने क्या कहा कि भैया मैं रिवर्स क्यों कर रहा हूँ, रिवर्स एंट्री क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि क्लोज भी तो करना है सिक्योरिटी प्रीमियम को। ये देखो तो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिख रहा है तुम्हें। देखो 1 लाख को क्या तुम इसको तोड़ के देख सकते हो? तोड़ के दिखाऊं? ये जो 1 लाख तुमको दिख रहा है ये बना कैसे, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। ये देखो ना, इस 1 लाख पे ध्यान देना, इस 1 लाख पे। ये 1 लाख बना कैसे है, 1 लाख कैसे बना बता सकते हो मुझको? आप मुझे बोलोगे हाँ भाई मुझको पता है, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मैं इसको देखो तोड़ रहा हूँ ध्यान से। मैं 400 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ पर लिख रहा हूँ, और जो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 10,000 माइनस 400 कितना बच जाएगा, 9,600 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ लिख रहा हूँ। इसी चीज़ को देखो मैंने तुमको तोड़ के दिखा दिया। नहीं आया समझ में? पक्का? अब तुमने ड्यू तो टोटल ही किया, ये वाला मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये वाला नहीं मिला, जो ये वाला नहीं मिला, इसकी मुझको क्या करनी पड़ेगी भाई, इसकी मुझको क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी।
अगर मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये देखो मैंने क्या बोला, सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर फ्यूचर के टाइम पे आप चेक करोगे कि मिला, रिसीव्ड हुआ या फिर नहीं रिसीव्ड हुआ तो उसको भूल जाते हैं। और वो क्यों भूल जाते हैं उसकी रीजनिंग मैंने बता दी। क्या बताई? क्योंकि वो ड्यू भी हो चुका होगा एंड रिसीव्ड भी हो चुका होगा। अगर वो नहीं मिलेगा तो मुझको उसकी रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझको सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, क्या मैं उसको भूल जाऊंगा या फिर मैं उसको रिवर्स एंट्री करूंगा? क्या मैं इसको भूल जाऊंगा या फिर मैं उसको रिवर्स एंट्री करूंगा, क्योंकि मुझको नहीं मिला। तो ये देखो अब आपको ये समझ में आएगा कि शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल्स इन एरिया टू शेयर फॉर फ्यूचर। सबसे पहले आप ये समझो सिर्फ, और कहीं ध्यान मत दो। ये देखो क्या आपको रिवर्स समझ में आया? अगर ये मिल जाता तो ये फिर आप नहीं लिखते, फिर तो नॉर्मल केस की तरह बन जाता। अगर ये मिल जाता तो आप इसको नहीं लिखते, फिर तो नॉर्मल केस की तरह बन जाता। लेकिन जब अभी नहीं मिला तो मैंने इसको ये देखो रिवर्स किया है सिक्योरिटी प्रीमियम को। तो आप 4,000 में ध्यान दो। समझ में आया? अच्छा, ये शेयर कैपिटल में मैं कौन सी वैल्यू दिखाता हूँ? शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू आती है? वेरी गुड, आपने बोला भाई कौन सी आती है? कॉल्ड अप आती है। इस क्वेश्चन में कॉल्ड अप कितना था? पूरा ही था 10 रुपये। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 10 रुपये नहीं, सॉरी कितना रुपये था 100 रुपये था ना, 100 रुपये था ना। और तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 400 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या ये 40 आपको समझ में आए? और सिक्योरिटी प्रीमियम 10 रुपये का था तो ये मैंने लिख दिया 400 मल्टीप्लाई बाय 10। क्या आपको ये 4,000 रुपये समझ में आया? पहले से मुझे इतना बताओ कि इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से समझाता हूँ कि ये 40 कहाँ से आया, ये सिक्योरिटी प्रीमियम का ये 4 का कहाँ से आया। अब मुझको बताओ कि मैं फॉर फ्यूचर में कौन सा पैसा लिखता हूँ। फॉर फ्यूचर में मैं कौन सा पैसा लिखता हूँ? फॉर फ्यूचर में मैं कौन सा पैसा, इस क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार करना, तब जाके बढ़िया से आएगा। फॉर फ्यूचर में मैं कौन सा पैसा लिखता हूँ? जैसे तुमने यहाँ पर कहा ना कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में, फॉर फ्यूचर में कौन सा लिखता हूँ? पेड अप। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि पेड अप हुआ कितना? देखो तुम यहाँ पर जाओगे इस वाले पेज पर, तुम इसी की कहानी देखोगे। इस बंदे ने कितने रुपए दिए थे? यही तो दिए थे इसने 25,000। 400 तो हमने उसको शेयर दिए, लेकिन उसने अप्लाई तो 500 के लिए किया था, कोई वापस तो किया नहीं हमने उसका कोई पैसा। तो उसने दिया था 500 मल्टीप्लाई बाय 50, तो यही क्या हो जाएगा? पेड अप हो जाएगा 25,000। नहीं समझे बात को? ये 25,000 समझे? ये 25,000 समझे आप? ये पेड अप, ये 25,000 पक्का। और जो नहीं मिला वो तुम निकाल दोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम को जोड़ दोगे, उसमें से जो मिला पेड अप और जो नहीं मिला वो क्या हो जाएगा? अनपेड अप, कॉल इन एरियर 19,000। बताओ इसमें से कोई भी चीज़ जो मुझे फिर से डिस्कस करनी है कि शेयर कैपिटल में ये 40,000 कहाँ से आया, सिक्योरिटी प्रीमियम में ये 4,000 का कहाँ से आया, ये शेयर फॉर फ्यूचर में ये 25,000 कहाँ से आया, कॉल इन एरियर्स में ये 19 कहाँ से आया। पक्का? आगे बढ़ते हैं फिर। इसके बाद है ये कर लिया, द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर कर लिया एंड सब्सिक्वेंटली री इशूड एट 105 पर शेयर। कितने में री इशू कर दिया? 105 में। कितने का शेयर था? कितने का शेयर था? जाग जाओ भाई, कितने का शेयर था? 400। अरे 400 का नहीं था, 110। अरे 110 का नहीं था मेरे भाई, 100 रुपये का था। 10 रुपये का तो प्रीमियम था। अच्छा। कितने का था शेयर? 100। और कितने में करा री इशू? 105। ये जो 5 रुपये फालतू है ये क्या है भाई? 100 रुपये का शेयर था ना, 105 में किया री इशू। ये जो 5 रुपये फालतू है ये क्या है? 100 रुपये का शेयर था, ये समझ पा रहे हो? 105 में किया, ये 5 रुपये क्या है? तुमने बोला भाई क्या है? प्रीमियम। एंट्री बता सकते हो क्या बनेगी री इशू की? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर तो भाई तब आता है जब आप डिस्काउंट पर करते हो। अच्छा। शेयर फॉर फ्यूचर तो तब आएगा जब आप डिस्काउंट पर करोगे। तुम डिस्काउंट पे थोड़ा ना कर रहे हो, किस पे कर रहे हो? प्रीमियम। प्रीमियम पे कर रहे हो। तुम्हें तो फायदा ही हो रहा। और अब बताओ क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर क्या कहते हैं कैपिटल। और एक और आएगी, क्या आएगी? ये 5 रुपये की भी तो आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये देखो ना एंट्री, ये देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व।
अब तुम मुझको क्या क्या कह रहे हो कि भाई यहाँ पे फॉर फ्यूचर क्यों नहीं आया? फॉर फ्यूचर तो तब आता है जब आप कम पे इशू कर रहे हो। जब आप डिस्काउंट पर इशू करोगे तब आप फॉर फ्यूचर आएगा। अभी तो आप 100 रुपये से ज़्यादा में कर रहे हो, अभी तो तुम्हारा फ़ायदा ही हो रहा है। ये बैंक अकाउंट अब समझ में आया, ये शेयर कैपिटल समझ में आया, ये सिक्योरिटी प्रीमियम समझ में आया। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 105 तब ये 42,000 आएगा। फिर शेयर कैपिटल में 400 मल्टीप्लाई बाय 100 तब ये 40,000 आ रहा। ये सिक्योरिटी प्रीमियम में 400 मल्टीप्लाई बाय 5 तब ये 2,000 आ रहा। इतने में ध्यान दो। आई बात समझ में या नहीं आई? तुम मुझको बताओ फॉर फ्यूचर में तुम्हारे पास कितना कंपनी का फ़ायदा हुआ था? फॉर फ्यूचर में कंपनी का कितना फ़ायदा हुआ था? फॉर फ्यूचर में तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तुम बहुत स्लो चल रहे हो इस चैप्टर में। कंपनी का कितना फ़ायदा हुआ था फॉर फ्यूचर करने पर? 5 रुपए का नहीं, वो फॉर फ्यूचर की कहाँ है, कौन सी वाली है एंट्री फॉर फ्यूचर की? ये वाली है ना, ये है ना, ये यही है ना। इसमें कहीं कंपनी का फ़ायदा दिख रहा है? नहीं। अरे ये जो फॉर फ्यूचर में है ये कंपनी का ही तो फ़ायदा है। 25,000। ये कंपनी का नहीं फ़ायदा है। जब कंपनी ने कैंसिल करे शेयर को फॉरफिट किया तो क्या ये 25,000 रुपये वापस दे दिए? तो ये कंपनी का ही तो फ़ायदा हो गया 25,000 का। ये जो शेयर फॉरफीचर है कंपनी का ही तो फ़ायदा है मेरे भाई। तो क्या कंपनी ने इसको इस्तेमाल किया अभी रीइशू में? क्या कंपनी ने इस 25,000 को इस्तेमाल किया? तो सारा का सारा 25,000 कहाँ चल जाएगा? ये देखो कैपिटल रिजर्व में, शेयर फॉरफीचर DR2 कैपिटल रिजर्व। अब देखो अगर ये 25 में से मान लो, एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, अगर मैं मान लेते ये यहाँ पे 5,000 इस्तेमाल कर लेते री इशू में, कितना 5,000, तब यहाँ क्या जाता 20,000 और 20,000। कंपनी का ये फ़ायदा समझे तुम? फॉर फ्यूचर में फ़ायदा कोई पूछ ले भैया कंपनी का फ़ायदा क्या हो फॉर फ्यूचर करने का, तो यही तो आप 25,000 री इशू में कुछ यूज़ नहीं करा तो 25 का 25 कहाँ पर चल गया? शेयर फॉर फ्यूचर DR2 कैपिटल रिजर्व। अब आया समझ में? इस क्वेश्चन की तुमको कम से कम 5 से 10 बार प्रैक्टिस करनी है तब जाके आएगा। और बैलेंस शीट भी देख लिया करो साथ में। ऐसे हमने बैलेंस शीट सेपरेट करी है लेकिन देख लोगे तो सही रहेगा। ये मैंने तुमको 4th ये B समझा दिया है, ये तुम पूरी इसकी वर्किंग देख सकते हो। आ गया समझ में? करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 49।